तो यहाँ पर जो है समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। तो अब देख रहे हो इधर से हम बढ़ते जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पीरियड में चलेगा तो बढ़ते जाएगा। जैसे कि हम लोग लेते हैं पीरियड नंबर 1 है ना, और ग्रुप 1, पहला एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन, और लास्ट एलिमेंट किस में आता है ग्रुप 18। इसमें एलिमेंट कौन सा है हीलियम, इसमें हाइड्रोजन है, यही ना है, हाँ दो ही है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2। अब देखो कि फर्स्ट पीरियड में है क्योंकि एक ही ऑर्बिट है, और कितना एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में है 2। क्यों 2 है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल 1s, एक ही ऑर्बिटल है ना, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसीलिए फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है। देखो पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियड में कितना एलिमेंट है 2 है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है ना, यानी सिर्फ 1s है फर्स्ट पीरियड में। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही ऑर्बिटल है 1s, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो हाइड्रोजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो हीलियम हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट पीरियड में कितना हो गया 2। क्यों 2 है समझ गए? क्योंकि फर्स्ट पीरियड का मतलब होता है कि एक ही ऑर्बिट है उसमें, और एक फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है 1s, और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा जा नहीं सकता है, इसीलिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट। पूछा जाएगा कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तब बता दोगे ना, आई बात समझ में? अब देखो हम लोग सेकेंड पीरियड का बात करते हैं, पीरियड नंबर 2, ग्रुप 1 से स्टार्ट करते हैं, और इधर हो गया हमारा ग्रुप 18, ठीक है। अब देखो ग्रुप 1 में कौन है, सबसे ग्रुप 1 में कौन है पीरियड नंबर 2 लिथियम है ना, और ग्रुप 18 में कौन है नियन है ना, नियन का एटॉमिक नंबर 10 है, और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s2 2s1, यही ना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6। आया बात समझ में? ये ग्रुप 18 में है क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 जोड़ दिए तो 18 हो गए, है ना, इसलिए ग्रुप 18 में। आया बात समझ में? हाँ 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 + 6, तो 10 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा ना ग्रुप, तो इसीलिए ये ग्रुप 18 में है, ठीक है। ये ग्रुप 1 में क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नॉन मेटल है, तो उसमें 10 जोड़ दिए तो ग्रुप 18 हो गया। आगे सुनिए, अब देखो कि फर्स्ट ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट है, तो ही ऑर्बिट है ना, इसलिए सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। अब जो है सेकंड पीरियड में कितना एलिमेंट 8 एलिमेंट। क्यों 8 एलिमेंट? क्यों 8 एलिमेंट है? पहला एलिमेंट में, अब देखो सबसे लास्ट एलिमेंट का जब हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता चल जाता है कि कौन कौन सा ऑर्बिटल है उसमें, सारा ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है, हाँ? तो 1s है 2s है और 2p है, यही 3 ऑर्बिटल है ना फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में 1s है और सेकंड ऑर्बिट में 2s एंड 2p होता है, 3d तो होता है और 2d तो होता नहीं है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यही है ना सिस्टम। तो यहां से यहां तक 1s2 तो पहले से भर गया, टोटल इलेक्ट्रॉन इतना जाएगा ना, लेकिन 1s2 तो फर्स्ट पीरियड में ही भर चुका, 1s2 तो फर्स्ट पीरियड में भर चुका था ना, 1s2 तो फर्स्ट पीरियड में ही हो गया लास्ट एलिमेंट में। तो हम आए सेकेंड पीरियड में तो 1s2 तो पहले से भरा हुआ है, तो यहां से ना स्टार्ट हुआ,
2s से स्टार्ट हुआ ना, 1s तो पहले से फर्स्ट पीरियड में भर गया था, वो तो भरा हुआ है फर्स्ट पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में उसको हम कैसे गिनेंगे, वो तो ऑलरेडी भर चुका है, तो सेकंड पीरियड में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आ जाएगा। हाँ, 1s2 पहले से भरा हुआ है फर्स्ट पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में डायरेक्ट 2s से स्टार्ट हो रहा है ना, 2s1 2, तो 2 ठो इसमें जाएगा, 6 ठो इसमें जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा टोटल 8। इसीलिए सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 एलिमेंट है ना। गिन के देखो सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट है कि नहीं है, देखो गिन कर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कैसे चेंज हो रहा है, 1s2 2s1, ठीक है, फिर उसके बगल वाला होगा 1s2 2s2, है ना, फिर उसके बगल वाला होगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है, उसके बगल वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2, ऐसे ही 6 पर जाके रुकेगा। फिर उसके बगल वाले का होगा 1s2 2s2 2p3, फिर 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6, लास्ट एलिमेंट आ गया। तो टोटल सेकंड पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन होगा, 8, इसीलिए हर इलेक्ट्रॉन के लिए 1 एलिमेंट, इसलिए टोटल कितना हो गया एकोमोडेशन एलिमेंट का सेकंड पीरियड में 8, देखो है ना 8, पीरियोडिक टेबल में देखे हैं। अब हम लोग थर्ड पीरियड में आते हैं, ठीक है, पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर 1, पहला एलिमेंट कौन है, सोडियम, है ना, और लास्ट एलिमेंट ग्रुप 18, लास्ट कौन है 18, कितना है, आर्गन है, कौन है आर्गन, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 6 3s1, इसका क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हो गया 18, हो गया ना। अब देखो 1s2 फर्स्ट पीरियड में ही भर गया था, 2s2 2p6 सेकंड पीरियड में भर गया, 1s2 फर्स्ट पीरियड में भरा ना, 1s फर्स्ट पीरियड में भर गया, सेकंड पीरियड में 2s2 2p6 हो गया, कंप्लीटली भर गया, तो यही ना थर्ड पीरियड का स्टार्ट हो रहा है भरना। यहां तक तो पहले से भर चुका है सेकंड पीरियड तक, तो थर्ड पीरियड में भरना स्टार्ट 3s से हुआ स्टार्ट, और 3p6 पर खत्म हो गया, यही ना लास्ट ऑर्बिट है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 8, तो एक एक बढ़ते गया है ना, 3s1 है ना, तो इसके बगल वाले का हो जाएगा 3s2, इसके बगल वाले का हो जाएगा 3s2 3p6, 3s2 3p1, फिर इसके बगल वाले का हो जाएगा 3s2 3p2, फिर उसके बगल वाले का हो जाएगा 3s2 3p3, लेफ्ट टू राइट जाना है पीरियड में, हम ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 3s2 3p6, तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन के लिए 1 एलिमेंट, तो थर्ड पीरियड में कितना होगा 8 एलिमेंट रहेगा, एकोमोडेट होगा। आया बस समझ में, हाँ क्लियर। अब हम लोग फोर्थ पीरियड में आते हैं, ठीक है, फोर्थ पीरियड ग्रुप नंबर 1 पोटेशियम है, हाँ, और इधर आ गए हम लोग ग्रुप 18, फोर्थ पीरियड में ग्रुप 18 में कौन है, क्रिप्टन है, कौन है क्रिप्टन, ठीक है। तो
क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्रिप्टन का होता है 36, ठीक है, आया बात समझ में। अब पोटेशियम का कितना होता है 90, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1, यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यहाँ तक तो ये फर्स्ट पीरियड में भर गया, ये सेकंड पीरियड में भर गया, ये थर्ड पीरियड में भर गया, तो फोर्थ पीरियड में यही ना स्टार्ट, यानी यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी होगा, है ना। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अब 19, अब 4s2 हो गया, है ना। 4s के बाद जाएगा 3d, 4s के बाद जाएगा 3d में 10 जाएगा, कितना हो गया तीनों तो 10 8 18 2 20 10 30 हो गया ना। अब 3D के बाद कहाँ जाएगा, 3D के बाद अब कहाँ जाएगा, 3D हो गया ना, 4s हो चुका है, अब जाएगा 4p में, अब कहाँ जाएगा 4p में जाएगा, आया समझ में। तो 4p कितना जाएगा, कितना बचा हुआ है 6, भर गया, ठीक है। तो ग्रुप 18 हुआ, लास्ट में ही है। अब देखो 4s2 लास्ट ऑर्बिट का ही है, 4s2 4p6 तो भर गया कि नहीं, है ना। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 3d10 4s2 4p6 3d10, इसको अरेंज करके जब लिख देंगे कैसे लिखेंगे 3d10 4s2 4p6, तो ये लास्ट ऑर्बिट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि डी में नहीं जाता है इसलिए हम यहाँ काउंट नहीं करेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन चूंकि डी में नहीं जा रहा है इसलिए हम डी के इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तभी डी का इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, क्योंकि इसी पीरियड में हम पता है ना ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम है ना, और फिर ग्रुप नंबर 12 में हम लोग जिंक का डिस्कस किए थे, ये भी डी ब्लॉक है, ये भी डी ब्लॉक है, दोनों में डी इलेक्ट्रॉन को भी काउंट किए थे, अभी तुरंत देखे थे, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट हुआ, है ना। ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अभी तक हम लोग देख चुके हैं 3 पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है p ऑर्बिटल में, किसमें जा रहा है p ऑर्बिटल में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया p ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा p में, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है डी में, n-1 डी में, लास्ट से एक पहले वाला ऑर्बिट के डी में जाता है ना। 4s है तो 3d में जाता है, 5s है तो 4d में जाएगा, ऐसा बात होगा। आई बात समझ में, लास्ट ऑर्बिट से एक पहले वाला ऑर्बिट के डी ऑर्बिटल में जाता है ना, लास्ट वाला डी में नहीं जाता। ये भी याद रखना है कि कौन सा डी में जाता है, लास्ट वाले ऑर्बिट के डी में या लास्ट वाले ऑर्बिट से एक पहले वाले ऑर्बिट के डी में जाता है, ठीक है ना। आया बात समझ में, हाँ। लास्ट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट, और लास्ट से एक पहले को बोलते हैं पेनल्टीमेट। तो कौन सा डी में जाता है, पेनल्टीमेट डी में जाता है, याद रखोगे। आई बात समझ में, वर्ड 3 वर्ड ये याद रखोगे, ठीक है ना। लास्ट हो गया अल्टीमेट,
ठीक है ना। लास्ट हो गया अल्टीमेट, लास्ट से एक पहले, है ना, वन बिफोर लास्ट, ठीक है ना, लास्ट से एक पहले। इस ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट, ठीक है। और दो चला जाए पहले तब बिफोर लास्ट, तो बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। ये भी आएगा, कहाँ आएगा मालूम है, जो डिटोर नीचे बनाए थे, एक्टिनॉइड बताया ना, लैंथेनॉइड बताया ना, हाँ, उसमें जाएगा दो पहले, और वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होगा। दो पहले डी में नहीं जाएगा, एफ में जाएगा, n-2 एफ में जाएगा, n-2 एफ में जाएगा, इसलिए उसको हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि उसमें n-2 एफ में जाता है, n में लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, किसमें जाता है, n-2 में। आया बात समझ में, क्लियर, हाँ। ये वर्ड याद रखोगे, पेनल्टीमेट बोलेंगे मतलब लास्ट से एक पहले, एंटी पेनल्टीमेट बोलेंगे मतलब लास्ट से दो पहले, है ना, हाँ। तो अल्टीमेट अगर n है तो पेनल्टीमेट हो गया n-1, एंटी पेनल्टीमेट हो गया n-2, ठीक है। तो ये वाला डी वाला रहता है जनरली ns, इसको हम लोग लिखते हैं जनरली ns अल्टीमेट वाले को, है ना, नॉर्मली। तो नॉर्मली होगा ns, n-1 डी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा n-2 f, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाएगा। आ गया समझ में, हाँ? तो इसको हम लोग बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। अब जो है, अब अभी तक हम लोग 3 पीरियड तक बात किए। फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड पीरियड में भी 2 इलेक्ट्रॉन गया, 8 इलेक्ट्रॉन गया तो 8 एलिमेंट हो गया। थर्ड पीरियड में भी 8 इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन हुआ तो 8 एलिमेंट का एकोमोडेशन हुआ। अब आ गया पीरियड नंबर 4, है ना। यहाँ पर 18 एलिमेंट का एकोमोडेशन होता है। क्यों होता है, ठीक है ना, क्यों होता है। अब देखो 3p तक तो भरा हुआ है, यहाँ तक तो भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक भरा हुआ है ना, हाँ। तो 4s1 से स्टार्ट होता है, हाँ, 4s1 से स्टार्ट हो रहा है। तो कौन कौन मिल रहा है हमको, 4s मिल रहा है, उसके बाद वो 3d में जाता है, और 3d के बाद 4p में जाता है। फोर्थ पीरियड में इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेशन 4s से स्टार्ट हुआ है। 4s भर गया तो 3d आया, 3d भर गया तो 4p आया। आया बस समझ में। तो इसमें गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें जाता है 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जाता है 6 इलेक्ट्रॉन। कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेशन हो गया फोर्थ पीरियड में। तो कितना एलिमेंट का अकोमोडेशन होगा, 18 एलिमेंट। समझ में आया ना। अब तो किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ गया ये बात, हाँ। इसलिए 18 एलिमेंट का एकोमोडेशन हो रहा है फोर्थ पीरियड में, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं पीरियड नंबर 5, ग्रुप नंबर 1 लेंगे, फिर ग्रुप नंबर 3 का लेंगे, फिर हम लोग ग्रुप 18 का लेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 1 में कौन आएगा, रिवेडियम आएगा, Rb, ठीक है। Rb आएगा 37, 36 तक का तो लिख लिए थे अभी, 36 तक का लिखे थे ना। तो लास्ट में क्या क्या आया था, 36 का जो लिखे थे, हाँ, 4s आया था, 3d आया था, और 4p आया था। भर गया था ये
4s2 3d10 4p6 36 तक का ये आ गया था ना, अभी थोड़ा पढ़े थे। 36 में यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। अब 4p के बाद जाएंगे, 37 है ना। 4p के बाद 4d में नहीं जाता। 4p के बाद 4d में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, इसमें जाता है 5s। तो यहाँ तक तो 36 हो गया, तो मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है ना, तो चला है। यही हो गया सबसे, यानी 5वां पीरियड में यहां से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हुआ, यहां तक तो भर गया है। समझ में आई बात। उसके बाद ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 में कौन है? ग्रुप 2 छोड़ दिया जानबूझ के, Y है, ये नामों हमको याद नहीं है, ठीक है। सिंबल Y है, ठीक है। सिंबल क्या है? Y है, और ये 39 है। यहां तक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, ठीक है। अब ये क्या है? ये जो है ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ग्रुप 3 से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू होता है ना, हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। अब कैसे जाएगा? अब देखो, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 वाले एलिमेंट में 5s2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। हम लिख नहीं रहे, छोड़ रहे हैं सबको, हमको लिखना है पूरा, लेकिन हम लिख नहीं रहे। 5s1 तो ग्रुप 1 में हो गया, तो ग्रुप 2 वाला एलिमेंट जो रुबिडियम के बाद आएगा यहाँ पर, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं? 5s2 हो जाएगा, यानी 37 से 38 हो जाएगा। अब ये 38 इलेक्ट्रॉन हो गया, 38 इलेक्ट्रॉन हो गया। जैसे ही 5s2 किए, 5s2 जैसे ही किए 38 हो गया, s तो भर गया। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 39 है, तो 5s के बाद जाएगा क्या? 5p में 4d n-1d, पेनल्टीमेट में जाता है, n-1d में जाएगा, यानी 4d1। ग्रुप 3 में हुआ कि नहीं? 2 + 1, समझ गए। अब हम लोग ग्रुप 18 में देखते हैं कौन है। जेनन। कौन है? जेनन, ठीक है। जेनन का एटॉमिक नंबर हो गया 54, ठीक है। यहां तक तो आएगा, है ना। 5s2 4d1, ये तो चलेगा ना, हाँ। तो 4d को हम 10 कर देंगे, यहां तक तो 39 हो चुका है ना। इसको अगर 4d 10 कर देते हैं तो 9 तो बढ़ गया इसमें, तो हो गया 9 तो बढ़ गया ना, 48 हो गया। अब 4d के बाद जाएगा कहाँ? 4d के बाद 4f में नहीं जाएगा, 4d के बाद 4f में नहीं जाएगा, d के बाद f में जाना चाहिए, नहीं जाएगा। हाँ, 4d के बाद 5s में जाएगा, समझ गए? किसमें जाएगा? हाँ, 5s में तो भर चुका, 5p में जाएगा। हाँ, 4d के बाद 5p में जाएगा ना, 4d के बाद 5p में जाएगा, 4d के बाद 5s में नहीं जा सकता है, ऑलरेडी वो जा चुका है, भर चुका है, जगह ही नहीं है। समझ गए? वो डायग्राम जो बताए थे वो बना लोगे तो गड़बड़ नहीं होगा ये सब, समझ गया कि नहीं? तो 5p में ये कितना हो गया? 6 हो गया। ये कितना? 9 जोड़ दिया 48, 6 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा। तो 6 को जगह है, भर दिए। अब इसको अरेंज कर देंगे, 4d10 5s2 5p6, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया इसलिए p ब्लॉक एलिमेंट है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन d में नहीं गया, इसलिए d का इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया, इसलिए इस दोनों काउंट करेंगे, 5वां वाले को ही सिर्फ, तो 8 हुआ, इसलिए ये ग्रुप 18 हो गया, ठीक है। अब इसमें 18 एलिमेंट कैसे हुआ? 5s से भरना शुरू हुआ, 5s के बाद 4d को भर दिया, और 4d के बाद 5p को भर दिया, यानी 5th पीरियड में यही तीनों में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 5th पीरियड में
यही तीनों में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन गया और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन गया। टोटल कितना गया? 18 इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक एलिमेंट, इसलिए देखो 5th पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन है ना। समझ में आया? अब देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है? एस ब्लॉक। ग्रुप 3 से स्टार्ट होगा, ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और फिर ग्रुप 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी ग्रुप 3 से 12 तक लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो डी ब्लॉक एलिमेंट। और जैसे ही डी भर जाता है ग्रुप 12 में आते आते उसका ग्रुप 13 स्टार्ट होता है, तो वो जाने लगता है पी में। डी भरा, पी में गया, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया? तो इस हिसाब से इधर एस ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, और ग्रुप 13 से 18 तक पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग डी ब्लॉक तक पढ़ लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, जो आएगा पीरियड नंबर 6 में। समझ गए? क्लियर?